क्या सफल हुए? मुझे अपनी 5 सफलताएं गिनवा दीजिए। मैडम कितना एनरिच यूरेनियम आप ले आए? नहीं मैडम, यूरेनियम रिजीम चेंज आपने करवा दी, एनरिच यूरेनियम को रिजीम चेंज आपने करवा दी। मुझे एक ना ये वाला कर लिया मैंने अचीव। मैडम नेक्स्ट 10 इयर्स, मैडम एक नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये एक निश्चित बात है। यहाँ पर उनको इतना ज्यादा आघात तो पहुंचा दिया गया है। तो युद्ध रोक दीजिए। पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं कि जो देश अपने ही नागरिकों को 50,000, कुछ लोग 7,000 बोलते हैं, कुछ 50,000 बोलते हैं, पर अगर मैं सबसे कंजर्वेटिव नंबर भी लूं, अगर 7,000 लोगों को भी अपने ही नागरिकों को जो देश मार सकता है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे आप किसी प्रकार का विश्वास नहीं कर सकते। थर्ड, अमेरिका पे विश्वास सिर्फ अमेरिका पे करना चाहिए, ठीक है ना? अमेरिका को तो आप दुनिया के कई देश धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, शायद इतिहास में आप भी जाके धन्यवाद देंगे कि एक इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रजीम के पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। ये अमेरिका, तो फिर युद्ध खत्म कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव तो हो गया। हर देश ये चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हो। युद्ध खत्म कर दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना। मैडम चाहने में और केवल टीवी में आकर स्टेटमेंट देना इस बात अलग। अच्छा। ये केवल अमेरिका जैसी सुपर पावर और मिलिट्री पावर कर सकती है कि जो वहां जाके अटैक करके उसको पूरा नेस्तानुबूद करे। और पूरा नहीं हुआ है तो 80-90% तो डेफिनेटली हमने डैमेज किया ही है। एंड दैट द मेनी ऑफ द कंट्रीज आर थैंकिंग कि यार हमको आज एक न्यूक्लियर थ्रेट तो नहीं है। जो देश हार्मूज को वेपनाइज कर सके। सर मुझे लिस्ट चाहिए होगी। आरजू, पाकिस्तान ने थैंक यू कहा है, आप लोगों ने कहा है थैंक यू? मैं ट्वीट पढ़ रही थी, शाहबाज साहब का लंबा चौड़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा थैंक यू लिख के भेजा है कि अगर वो एक सेकंड सर, आप पहले नाटो देशों से, यूरोपियन यूनियन से थैंक यू कहलवा लीजिए और सऊदी से। खैर आरजू, पाकिस्तान तो जो अमेरिका कहेगा वो कर ही देता है बेचारा। देखिए ड्राफ्ट भी वहीं से होके आते हैं सर। थैंक यू। हाँ, अब इस बार तो खैर नहीं पकड़े गए, ड्राफ्ट में मेरे ख्याल है खुद ही लिख लिया होगा। लेकिन ये जरूर है कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि हमेशा जो है वो अमेरिका के कहने से ही चलते हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है अमेरिकन को या डोनाल्ड ट्रंप को कि जी ईरान बहुत खतरनाक है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो क्या अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिसने जापान के ऊपर एक बार चला भी चुका है न्यूक्लियर वेपन? क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप की तो अपने ही लोग जो हैं वो रिजाइन कर करके जा रहे हैं, कोई कुछ रीजन बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब चाहे वो 2-4 कंट्रीज पाकिस्तान जैसी जो है उनसे चाहे वाह वाह करा ले, लेकिन वो वाह वाह उनके काम नहीं आ रही है। और इस वक्त जिस तरह से ईरान ने उनका हाल कर रखा है, वो सुबह उठ के जितनी ट्वीट्स लगाते हैं, जितने क्लेम करते हैं, वो 2 घंटे के बाद ईरान सारी रिजेक्ट कर देता है। अभी तक ईरान से तो मैंने नहीं सुना कि उनके कोई ऑफिशियल्स जो है वो रिजाइन कर गए हों या उन्होंने कहा हो कि हम नहीं जाएंगे लड़ने या ऐसी कोई बात की हो। वो बिल्कुल खड़े उनके आगे, चाहे जितना मर्जी आप उनको कमजोर कह लीजिए या छोटी कंट्री कह लीजिए, जो कहना है अमेरिका को कह ले। लेकिन सही बात तो यही है कि इस वक्त तो उन्होंने अमेरिका का हाल खराब कर रखा है। और उसके बाद अगर कोई डिफेंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, तो मैं तो कहती हूँ उनको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग बैठकर और पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मैं तो उन्हीं पे हैरान होती कि आप उनसे भी आगे चले गए। जी, वो आपको 31 तोपों की सलामी दिलवा रही हैं, बहुत शानदार तरीके से ट्रंप साहब को डिफेंड करते हैं। इतना तो बेचारे खुद को नहीं कर पाएंगे। 50 से ज्यादा उनकी टॉप लीडरशिप पूरी दुनिया से रिजाइन करके जा चुकी है अमेरिकन मिलिट्री के अटैक के कारण। वो तो कह रहे शहीद हुई है ना, वो शहादत है सर, वो शहादत है सर, रेजिग्नेशन नहीं है सर। अमेरिका में वो रेजिग्नेशन नहीं है। अगर आपने किसी को मार डाला है तो रेजिग्नेशन नहीं होता। नहीं चलिए, आई शुड नॉट गो इन द लाइटर नोट। अगर किसी की मौत पे इस तरह से लाइटर नोट पे कमेंट नहीं देने चाहिए मुझे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम कि 50 से ज्यादा लोग उनके यहाँ पर एक तरह से एलिमिनेट किए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहना चाहूंगा मैडम, अमेरिका में आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडरशिप इज सुप्रीम। और अगर उनकी वेवलेंथ और अगर मिलिट्री की वेवलेंथ नहीं मैच होती है तो उनको रिप्लेस किया जाता है और उसमें कोई गलत नहीं है। वी डोंट हैव अ मिलिट्री लीडरशिप, वी डोंट हैव अ मिलिट्री लीडरशिप। ये कैसी डेमोक्रेसी जिसपे ट्रंप उठ के अपने मीडिया को बुरा भला कहते रहते हैं? सारा दिन ट्रंप अपने मीडिया से नाराज रहते हैं, जो भी ट्रंप के खिलाफ बात करता है अमेरिका में। और वेनेजुएला में कौन सी डेमोक्रेसी दिखाई थी साहब? नहीं मैडम, वेनेजुएला से वहां पर भी एक परेशानी थी। फॉर इयर्स टुगेदर वहां से हमारे पास जो ड्रग सप्लाई आते थे, इतने ड्रग्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ी है। और मैडम उसमें भी देयर इज नो, मैडम उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। वेनेजुएला वाज एक्टिंग एज अ पपेट ऑफ चाइना, और चाइना को कमजोर करना ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ईरान में भी न्यूक्लियर वॉरहेड इज वन ऑब्जेक्टिव, बट
मैडम अभी तो चाइना ने आपके साथ क्या किया था सारी दुनिया को पता चल गया था। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना की बातें आपको बाहर पता नहीं लगती है। हमारे डेमोक्रेसी है, इसलिए आपको नहीं, आपकी बातें भी ट्रम्प साहब ने पता करवाई थी बाकायदा सोशल मीडिया पे अपना, अगर वो लिखते नहीं ना ट्रूथ पे तो शायद पता भी ना लगती। वो तो ट्रम्प साहब ने पूरा जैसे कहते हैं दुनिया को बताया कि हुआ क्या है। नहीं बट मैडम वेनेजुएला, आज आप वेनेजुएला का सस्ता ऑयल, मैडम वेनेजुएला, क्यूबा, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, कोलंबिया, ये सभी तरह के देश जो हैं ये चाइना और रशिया को के एक्सेस को मजबूत कर रहे हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक लेड वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर कर रहे हैं। एंड अमेरिका इज टेकिंग दैट लीड बाय कलेक्टिंग ऑल एंड ब्रिंगिंग ऑल द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्रीज टुगेदर। क्वाड भी उसका एक उदाहरण है। आज जो क्वाड मजबूत हो रहा है अमेरिका की वजह से, वो चाइना और रशिया के एक्सेस को कमजोर करने का काम है।